आइए आज मैं आपको वाणिज्यिक बैंकों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। पहले तो यह समझ लें कि केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक क्या है। देश का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई, जबकि वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत आप भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक इत्यादि का उदाहरण दे सकते हैं। तो अब जानते हैं सबसे पहले भारतीय स्टेट बैंक के बारे में। भारतीय स्टेट बैंक का उदय 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुआ था। बाद में वर्ष 1921 में इसे बैंक ऑफ मद्रास तथा बैंक ऑफ बम्बई के साथ मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया। संसद द्वारा पारित एक कानून के तहत 1 जुलाई 1955 को इसे भारतीय स्टेट बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया। तो यह थी एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कहानी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का यह पहला बैंक था जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद देश की 94% से अधिक वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन हो गई। 19 जुलाई 1969 को उन्हीं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी कुल जमा पूंजी 50 करोड़ या उससे अधिक थी। अब राष्ट्रीयकृत किए गए बैंकों के बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन बैंक थे। तो वो बैंक थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। 15 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसे वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण माना जाता है। इस समय में किए गए राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची इस प्रकार है: आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक। तो आप यह देख रहे हैं कि इस तरह से बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया भी चली।